Dear students, myself Dr. Govardhan Yadu, Assistant Professor Physics, Government Rajiv Lochan College, Rajiv. Today, I will discuss the liquid crystal display LCD, which is the part of MSc Physics second semester, paper 3rd, Electronic and Photonic Devices and Optical Modulators in chapter 5. ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यह कॉमनली टीवी स्क्रीन्स के लिए, वाचिंग गेम्स देखने के लिए जो स्क्रीन यूज किया जाता है उस पर मैक्सिमम यूज होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की तरह कार्य करता है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बहुत सारे पर्पसों पर उपयोग किया जा रहा है। आज का जो टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन है, आज का जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन है वह इतना फास्ट, इतना प्रॉम्प्ट, इतना क्लीन इस कारण बना हुआ है कि हम ऐसे स्क्रीनों का उपयोग कर सक रहे हैं जो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का अच्छा इंफॉर्मेशन और अच्छा पिक्चर क्वालिटी हमें दे सकें। तो ये एक प्रकार का स्क्रीन ही है। इस स्क्रीन को लिक्विड क्रिस्टल से मिलकर बनाया गया है। तो आज हम इस लेक्चर पर देखेंगे कि LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका जो प्रोसेस है कैसे वो वर्क करता है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर चर्चा करेंगे। सो लेट अस सी द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट LCD, general definitions and some importance. Second, what is liquid crystal, how it can be created, an example of some liquid crystals, and third one is the passive and active LCD, and fourth is a twisted pneumatic display, and fifth is specification. Under this we can discuss about advantage and disadvantage of LCDs. So let us talk about liquid crystal display. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटेड डिवाइस है जो कि बहुत सारे पिक्सलों से मिलकर बना होता है और हर एक पिक्सल जो है वह कुछ कलर लिए हुए रहता है। उनमें सब पिक्सल्स होते हैं, उन सब पिक्सलों के कुछ कलर्स होते हैं। उन कलर के कॉम्बिनेशन से ही हमें स्क्रीन बहुत स्पष्ट और अच्छी क्वालिटी का दिखाई देता है। तो हम कुछ स्टेटमेंट है उनको पहले देखते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं। LCD is a thin flat panel display device. It is electronically modulated device made of number of pixels filled with लिक्विड क्रिस्टल एन एरे इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। LCD जो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस है, अर्थात जो स्क्रीन होता है वह फ्लैट होता है, पूरी तरीके से एक पैरेलल प्लेट की तरह होता है और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटेड डिवाइस कह सकते हैं। इसे इस कारण इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटेड डिवाइस कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स से जो है ऑप्टिकल सिग्नल इंटरेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट होने के कारण जो इमेज हमें मिलेगा उसे हम LCD की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो LCD होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल मीन्स पिक्चर एलिमेंट्स,
क्या बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, पिक्सल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दैट मीन्स पिक्सल इज ए स्मॉल डॉट्स that can never be seen by the naked eye, but it is occupy some colors, and that colors generate some image. So the pixel is a small point or a small dots which contain some picture contents within it. So जो डेफिनेशन हम देखते हैं इसका कि जो LCD है उसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस दैट ऑपरेट बाय अप्लाइंग अ वेरिंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज टू अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल देयरबाय इंड्यूसिंग चेंज इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड क्रिस्टल पर डालें तो उस लिक्विड क्रिस्टल में कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, और वह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होगी वह किसी रूप में स्क्रीन तक पहुंच जाएगी और हमें एक क्लियर डिस्प्ले दिखाई देगा। इसका जो यूज़ है उसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। LCD are commonly used in portable electronic games as viewfinder for digital camera and cam recorder, in video projection system for electronic billboards, as monitor for example computer, and in flat panel television. It is also used for electronic displaying information such as text, image and moving pictures. तो LCD एक प्रकार का पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है, डिजिटल कैमरे पर इसका यूज़ किया जाता है, वीडियो प्रोजेक्शन पर इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स बनाए जाते हैं इसे कंप्यूटर के मॉनिटर क्रिएट किए जा सकते हैं, इसे टीवी बनाया जा सकता है, और हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लेट पर टेक्स्ट या हो या इमेज हो या कोई पिक्चर हो उसे हम देख सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ advantage of LCD that's why it can be used in current situation of the daily life। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक प्रकार का LCD का एक स्क्रीन है, और ये जो सेकंड आप जो देख रहे हैं ये आपका जो LCD TVs है उसका एक व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो थर्ड वन है ये वाला, ये भी एक प्रकार का स्क्रीन है LCD का जिसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट इन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और हम इसे कम कॉमर्शियल रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका कौन सा ईरा था इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले 1888 में फ्रेडरिच रेनिट्जर ने लिक्विड क्रिस्टल का आविष्कार किया था। उसके बाद 1904 पर लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर ऑट लेहमन ने कुछ वर्क पब्लिश किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया। 1968 में सबसे पहले LCD को बनाया गया डायनेमिक स्केटिंग मेथड द्वारा, और 1970 में पहला कॉमर्शियल LCD बनाया गया जिसे सबसे पहले क्वार्ट्ज वॉच घड़ियों पर उपयोग किया गया। 1971 में सबसे पहले नेमेटिक ट्विस्टेड नेमेटिक LCD इस विश्व पे आया, और 1990 में इसका जो यूज़ है वह कंप्यूटर मॉनिटर और डिजिटल कैमरा के रूप में किया जाने लगा, और 2000 पे इसे होम थिएटर के रूप में मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है, और 1080 पिक्सल स्क्रीन यूज़ किया जा रहा है।
1080 pixels screen are used in current situation of daily life, and in recent era of science and technology we have used 108 inches LCD monitor in our home as well as in our theaters as well as in many electronic display areas. सो 108 इंच का LCD मॉनिटर भी आज यूज़ किया जा रहा है हमारे डेली लाइफ में भी। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जिससे हमें पता चल रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वह 19th सेंचुरी पर आया और अभी 21st सेंचुरी पर यह बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से उपयोग होना शुरू हो गया है। वाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्यों हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करना चाहते हैं? जैसा कि हमें पता है कि लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले होता है यह CRT कैथोड रे ट्यूब का अल्टरनेटिव है। हम जब पहले टीवी या कोई स्क्रीन देखते थे उसमें या कंप्यूटर मॉनिटर देखते थे उसमें CRT कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता था, लेकिन LCD का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम CRT की जगह? उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है स्मॉलर साइज, इसका साइज जो है LCD का जो साइज है वो 60% कम होता है CRT ट्यूब से। दैट मीन्स LCD साइज इज 60% लोअर देन द conventional cathode ray tube which was used in 19th century for the communication. सेकेंड जो हम देख रहे हैं इसमें लोअर पावर कंजम्पशन, LCD जो है बहुत कम पावर पर ही वर्क कर सकता है जबकि अपने को CRT के लिए बहुत अधिक पावर चाहिए। थर्ड देखते हैं लाइटर वेट, जो LCD होता है वह 70% कम हल्का होता है, 70% हल्का होता है CRT ट्यूब के मुकाबले। दैट मीन्स LCD इज 70% लेसर देन द कन्वेंशनल CRT ट्यूब इन वेट। यह जो LCD है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिट भी नहीं करता, सो दे कैन नॉट बी इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जबकि जो कन्वेंशनल CRT ट्यूब्स होते थे LEDs होते थे, LEDs का भी उपयोग 20th सेंचुरी में किया जा रहा था। लाइट एमिटिंग डायोड TVs का, उसका भी जो वेट है, उसका भी जो साइज है वो LCD से छोटा होता था, बड़ा होता था। और LED जो है और CRT है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता था, लेकिन जो LCD है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता। और लास्ट पॉइंट देखेंगे लॉन्गर लाइफ, इसका लाइफ जो है बहुत अधिक होता है LCD का कंपेरेबल टू CRT और LEDs। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वह LEDs और कन्वेंशनल CRT के मुकाबले बहुत अधिक ड्यूरेबल है और हम इसे बहुत कम पावर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कारण इसका उपयोग मैक्सिमम रूप से आज के इस टेक्नोलॉजिकल ईरा पर हो रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टेटमेंट्स है, अब हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। चूँकि LCD में जो मेन वर्ड है वो लिक्विड क्रिस्टल है, तो लिक्विड क्रिस्टल को पहले कुछ स्टेटमेंट उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इट इज़ लिक्विड केमिकल इन अ स्टेट दैट हैज़ प्रॉपर्टीज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल एक प्रकार का लिक्विड केमिकल होता है जो कि लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच कोई स्टेट को ऑक्यूपाई करके रखता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है लिक्विड क्रिस्टल का कि लिक्विड क्रिस्टल जो है लिक्विड की तरह फ्लो होता है, बट जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। दैट मीन्स लिक्विड क्रिस्टल फ्लो
as a liquid flow, but the molecules of the liquid crystal is in the form of crystal, that means solid. मॉलिक्यूल जो है सॉलिड है बट फ्लो होता है वो लिक्विड की तरह, इसका नाम है इसे लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो हमें एग्जैक्टली बता देगा कि लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है। लिक्विड क्रिस्टल में फॉलो लाइक ए लिक्विड बट इट मॉलिक्यूल में बी ओरिएंटेड इन ए क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल अलाइंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एंड व्हेन प्रॉपर्ली अलाइंड द लिक्विड क्रिस्टल अलाउ लाइट टू पास थ्रू। जैसे कि पहले ही कहा हमने कि जो लिक्विड क्रिस्टल में जो क्रिस्टल्स हैं वो अलाइन रहते हैं और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाते हैं तो वह उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कुछ अलाइनमेंट बना लेता है और कुछ लाइट को पास होने देता है, कुछ लाइट को रोक देता है और जिसके कारण हमें स्क्रीन पर कुछ इमेज दिखाई देता है। हम ये भी बता दें कि एलसीडी जो है लाइट ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी या लाइट ब्लॉकिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अर्थात लाइट को ब्लॉक करता है, जिस लाइट को ब्लॉक करेगा उसका इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा, जबकि एलईडी में जो है लाइट एमिट करता था वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता था। ये जो है डिफरेंस है एलसीडी और एलईडी में। अब हम इसी एलसीडी को और ब्रीफ में लिक्विड क्रिस्टल को अब हम ब्रीफ में और डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। एज इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर of a liquid crystal can flow past one another. As in solid crystal, however, they arrange themselves in recognizable ordered pattern. In common with solid crystal, liquid crystal can exhibit polymorphism. That means they can take on different structural pattern, each with unique property. It is classified into two phases, nematic and schematic. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उस वह जो है लिक्विड की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके जो क्रिस्टल्स हैं वह एक मॉलिक्यूल्स जो है वह जो है क्रिस्टल की तरह है और वह एक के पीछे एक, मीन्स एक जो क्रिस्टल है उसके पीछे दूसरा क्रिस्टल है और इस प्रकार वह फॉलो होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका जो फ्लो है वो लिक्विड की तरह दिखाई देगा। तो हम देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं उस लिक्विड में, वह एक पैटर्न क्रिएट करते हैं और वो जो पैटर्न है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चेंज दिखाई देता है और उस चेंज को ही हम स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ जो है उसको हम अगर ध्यान से देखें तो यह जो सेकेंड पैराग्राफ है वो बता रहा है कि दो प्रकार के फेस होते हैं, नेमेटिक और स्मेटिक। तो ये लिक्विड क्रिस्टल के दो फेस हैं जिसके डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो नेमेटिक फेस है उसमें जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं दे आर आर्बिट्री अरेंज with the axis of the flow, axis of the liquid flow, मतलब लिक्विड जिस दिशा में फ्लो होगा उसी दिशा में वो आर्बिट्री रूप से ओरिएंटेड है, उसको नेमेटिक कहा गया है। इसको हम डिस्कशन करेंगे। स्मेटिक में आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स है प्रॉपर अलाइंड हैं, एक लेयर की तरह दिखाई दे रहे हैं और जिस दिशा में लिक्विड फ्लो होगा उसी दिशा में उसका भी फ्लो दिखाई दे रहा है। उसको आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो इसके दो अलग अलग डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये एक एंगल लिए हुए हैं, मतलब अगर हम देखें कि लिक्विड फ्लो हॉरिजॉन्टल है तो जो क्रिस्टल्स है वो कुछ एंगल से यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये एन जो है सपोज डायरेक्शन ऑफ लिक्विड को बता रहा है, लिक्विड क्रिस्टल को बता रहा है। तो जो जेड है वो जो जेड है वो डायरेक्शन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल को बता रहा है, तो एन जो है वो क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्मेटिक फेस पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन है वो तो लिक्विड क्रिस्टल की ओर है, बट उसका ओरिएंटेशन जो है वो एट्रीब्यूट रेंडमली है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि नेमेटिक जो है रेंडमली
क्रिस्टल का ओरिएंटेशन है, लेकिन फ्लो जो है लिक्विड क्रिस्टल के डायरेक्शन पर ही होगा। जबकि स्मैटिक में जो है क्रिस्टल्स एक प्रॉपर वेल अरेंज होंगे और लेयर्ड फॉर्म में होंगे और एक के बाद एक जो है फ्लो होंगे जिस डायरेक्शन में लिक्विड क्रिस्टल फ्लो होगा। सो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को अगर रीड करेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा। LCD utilize either nematic or sematic liquid crystal. The molecules of nematic liquid crystal align themselves with their axis in parallel. Sematic liquid crystal, on other hand, arrange themselves in layered sheet. Within different sematic phases, the molecules may take on different alignment रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ शीट। आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्लियर हमको पता चल रहा है कि जो नेमेटिक के क्रिस्टल्स हैं या नेमेटिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने से ही अलाइन हो जा रहे हैं, लेकिन स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल हम देख रहे हैं कि वो एक लेयर्ड शीट की तरह अपना पिक्चर शो कर रहे हैं और उनका जो डायरेक्शन है वो हो सकता है कि लिक्विड क्रिस्टल के डायरेक्शन पे ही हो और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं अपन डिफरेंट डायरेक्शन शो कर रहा है वो, इसका फ्लो का डायरेक्शन मतलब इसके सभी और इनका ओरिएंटेशन जो है देखिए कुछ एंगल से है, जबकि उसका फ्लो जो है डेड डायरेक्शन पे है लिक्विड क्रिस्टल का। अब यहाँ पर हम लोग और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेमेटिक फेज पे आप देखेंगे तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो अपने इच्छा अनुसार है। मीन्स हर एक जो क्रिस्टल है, हर एक मॉलिक्यूल जो है लिक्विड क्रिस्टल का वह अपने से ही ओरिएंटेड है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मैटिक फेज में एक पर्टिकुलर अरेंज हो गए हैं सभी जो मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स हैं। और यहाँ पे कोलेस्टिक एक फेज दिखाया गया है जिसमें हर एक लेयर जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन पर अपना पोजीशन यहाँ पे शो कर रहा है। ये और एक डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए नेमेटिक है, ये सभी स्मैटिक है, स्मैटिक है, ये जो कोलेस्टिक फेस हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा ट्विस्टेड है, ये झुका हुआ है वर्टिकल लाइन से। यहाँ पे पूरी तरीके से वर्टिकल है, कुछ झुका हुआ है। इसमें एक चाप कर्व टाइप की आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो दीज आर द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द crystal in a liquid crystal that can be classified as a nematic, sematic, colastic phase. And in the sematic phase there are number of orientation of the crystals, either it is lying along the flow of liquid crystal or it inclined with the flow of liquid crystal. So there are number of alignment of crystals in sematic phases। अब हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल वर्क कैसे करता है। इसमें खास चीज़ें ये है कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो दो पोलराइज्ड फिल्म के बीच और दो इलेक्ट्रोडों के बीच होता है। यह इसका मेन कंपोनेंट है। अब हम देखेंगे कि यह जो पोलराइज्ड फिल्म होती है और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किस प्रकार से लिक्विड क्रिस्टल से इमेज हमें देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम पर हम देखेंगे कि ये मिरर है जहाँ से लाइट आ रहा है। लाइट इंटर जहाँ से करेगा, लाइट सोर्स जो होगा जो कि हमें लिक्विड क्रिस्टल पर देना है, वहाँ से लाइट आएगा मिरर से। देखिए मिरर है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पोलराइज फिल्म है। दिस वन इज अ पोलराइज फिल्म, इसको हम पोलराइज प्लेट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए फिर से पोलराइज प्लेट, दो पोलराइज प्लेट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक और दो। ये जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये अपना लिक्विड क्रिस्टल है। तो जो लिक्विड क्रिस्टल है हम पहले भी डिस्कशन इसके बारे में अच्छे से कर चुके हैं। ये बीच पर अलाइंड है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये देखिए आप लोग ये है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। सो टू पोलराइजिंग प्लेट्स आर फिल्म्स front and back are placed in between the mirrors and the display screens. Liquid crystal plate mid position to the all these necessary plates
तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लिक्विड क्रिस्टल जो मिड पे है उसके आसपास आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई देंगे, फिर उसके बाद पोलराइजिंग प्लेट्स दिखाई देंगे। उसके उसके पहले मिरर्स है जहाँ से लाइट आएगा, लाइट को उस पोलराइजिंग फिल्म पर प्रॉपर इंसिडेंट करने के लिए हम लोग मिरर लगाया। ये जो है डिस्प्ले जो लास्ट आपका आउटपुट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो होता क्या है इस पे, ये जो पोलराइजिंग फिल्म होती है या पोलराइजिंग प्लेट होती है आने वाले लाइट को पोलराइज कर देती है, और वह जो पोलराइज लाइट है वो इस लिक्विड क्रिस्टल पर आता है। जब हम लिक्विड क्रिस्टल को इलेक्ट्रोड के द्वारा जब करंट सप्लाई करते हैं तो वह जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनके मॉलिक्यूल जो हैं वह क्या हो जाते हैं, मोशन पे आ जाते हैं, वह अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। उसी दौरान पोलराइज फिल्म से या पोलराइज प्लेट से लाइट पोलराइज होकर उस सरफेस पर आता है लिक्विड क्रिस्टल पर, और जो लाइट इस पोलराइज फिल्म से एलसीडी पर आएगा और जो लाइट ब्लॉक हो जाएगा वो उसका ही इमेज हमें दिखाई देगा। तो अब हम देखेंगे इसके बाद ये जो सेकेंड पोलराइज फिल्म है वो क्या वर्क करता है। पहला पोलराइज फिल्म तो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको पोलराइज किया और एलसीडी स्क्रीन पर लाया। अब जो लाइट ब्लॉक हो गया और जो लाइट पास हो गया एलसीडी से, वह लाइट यहाँ पर फिर से आएगी इस पोलराइज फिल्म पर और वह ब्लॉक हो जाएगा। तो जो डॉट एरिया है, जो ब्लॉक एरिया है, वही इस स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। फिर से इसे एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो मिरर के थ्रू लाइट एलसीडी पर आता है वह उस एलसीडी के द्वारा किसी पार्ट को ब्लॉक कर देता है, बाकी को पास होने देता है। तो जो पास लाइट है वो फिर से यहाँ पर जाके पोलराइज फिल्म, सेकेंड पोलराइज फिल्म से फिर से ब्लॉक हो जाता है, और जो ब्लॉकेज लाइट है वही अपने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। हम यह भी बता दें कि जो लिक्विड क्रिस्टल था वह बहुत सारे पिक्सलों से मिलकर बना था। हर एक पिक्सल का जो एक सब पिक्सल होता है, और वो जो सब पिक्सल होता है इसमें 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। यानी कि हर एक पिक्सल के 3 अलग अलग भाग होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। हर एक पिक्सल को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो कौन से पिक्सल को ऑन करना है, कौन से पिक्सल को ऑफ करना है, ये यह जो है करंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हमें इमेज स्क्रीन पर चाहिए। तो जब उन पिक्सलों में ऑन और ऑफ का सिचुएशन क्रिएट होता है तो वह जो ग्रीन, ब्लू और रेड कलर का लाइट है वह एमिट होता है। हमारे पास बहुत सारे पिक्सल्स हैं इस एलसीडी में, तो हर एक पिक्सल से अगर अलग अलग कलर के लाइट लिख लें, किसी में एक ही कलर का लिख ले, किसी में 2 कलर का लिख ले, किसी में 3 कलर का लिख ले, यह कंबाइन होके या सुपरपोज होके एक इमेज क्रिएट करता है। उस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो जो इमेज है वह सेकेंड पोलराइज प्लेट के थ्रू ही इस डिस्प्ले पर आता है। बाकी चीज़ों को जो पोलराइजिंग प्लेट है वो ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो ये इसका वर्क था, कैसे वर्क करता था एलसीडी। अब हम देखेंगे पैसिव एंड एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडीज। जो पैसिव और एक्टिव 2 अलग अलग मैट्रिक्स के टाइप हैं एलसीडीज के। तो जो पैसिव मैट्रिक्स है उस पैसिव मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, यह है पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी, क्योंकि जिसका पिक्चर क्वालिटी कम होता है, लो रिजोल्यूशन का इमेज हमें दिखाई देता है पैसिव से, और एक्टिव से हमें हाई रिजोल्यूशन का दिखाई देगा पिक्चर। तो पैसिव मैट्रिक्स में आप देखेंगे एक छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए इस टाइप के बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्सों के बीच इनको बोला जाता है सीड्स और या ग्रिड्स। इन ग्रिड्स का जो कट ऑफ पॉइंट्स होता है, उस कट ऑफ पॉइंट पर
इंडियम टिन ऑक्साइड लगा रहता है, यानी कि ये जो शीट्स होती है इंडियम टिन ऑक्साइड की होती है, और जो क्रॉस पॉइंट है वहाँ पर कंडक्टिव मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। जबकि एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी पर हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकेंगे। ये जो क्रॉस पॉइंट है, छोटे छोटे क्रॉस पॉइंट हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, उनमें थिन फिल्म का उपयोग, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। फिर से हम देख लेते हैं इसको एक बार कि पॉजिटिव मैट्रिक्स एलसीडी में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम इंडियम टिन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो हम देखेंगे जो बीच में पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, क्रॉस पॉइंट्स, इन सब क्रॉस पॉइंट में इंडियम टिन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है पैसिव मैट्रिक्स में। जबकि एक्टिव में हम लोग देखते हैं कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लेते हैं। पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी use a simple grid to supply the charge to a particular pixel on the display. Creating the grid is quite a process. It starts with two glass layers called substrate. One substrate is given column and another is given row, made from a transparent conductive material. This is usually indium tin oxide. हम देखते हैं कि जो पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी है उसमें दो सबसेट का यूज़ किया जाता है। एक सबसेट कॉलम होता है, दूसरा रो होता है। दोनों का जो कट ऑफ पॉइंट रहता है, दोनों जो है वो एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव मटेरियल से बने होते हैं, जनरली इंडियम टिन ऑक्साइड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इन रो और कॉलम के बीच जो क्रॉस पॉइंट होता है उसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि उस क्रॉस पॉइंट पर एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव सब्सटेंस है जो कि करंट के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए एक्टिव होता है, जिसके थ्रू हम एलसीडी स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। जो सेकेंड स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, द रो एंड कॉलम आर कनेक्टेड टू आईसी सर्किट दैट कंट्रोल व्हेन अ चेंज चार्ज इज सेंट डाउन अ पर्टिकुलर कॉलम और रो। द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल is sandwiched between the two glass substrate and a polarizing film is added to the outer side of each substrate. हम देखते हैं कि जो पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी है वो एक सैंडविच की तरह है। दो सबस्ट्रेट के बीच में लिक्विड क्रिस्टल होते हैं और उसको हम किसी इंटीग्रेटेड सर्किट से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट पर करंट भेज सकते हैं, किसी पर नहीं भेज सकते। तो यह उसका प्रोसेस है। इसी प्रकार एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, जो कि लास्ट पैराग्राफ हमने शो किया है, उसको भी हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी डिपेंड ऑन द थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बेसिकली TFT are tin switching transistor and capacitor. They are arranged in a mix on a glass substrate. To address a particular pixel, the proper row is switched on and then a charge is sent down the correct column. Since all of the other rows that the column intersect are turned off, only the capacitor at the designated pixel receive a charge. हम देखते हैं कि एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी जो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को बेसिकली उपयोग किया जाता है। वो एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स होते हैं TFT, उनको वो जो ग्लास सबसेट, दो ग्लास सबसेट थे उनमें इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि हम किसी प्रॉपर रो पर अगर प्रॉपर रो को स्विच ऑन करें और कॉलम के थ्रू करंट भेजें तो बाकी जो कॉलम्स होंगे वह स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो जिस कॉलम में हमने करंट भेजा है और जो रो को हमने ऑन रखा है, तो करंट जो है उस रो में उपस्थित लिक्विड क्रिस्टल से इंटरेक्ट होगा और इंटरेक्ट होने के बाद कुछ मैसेज डिस्प्ले करेगा। यानी कि हम देखें तो कॉलम के थ्रू हम चार्ज भेजते हैं और रो में हम देखते हैं कि उसमें लिक्विड क्रिस्टल
को अरेंज कर देते हैं, जो कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के रूप में है या कैपेसिटर के रूप में उपस्थित है, जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होगा और मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले। ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले सिंपली अगर देखें तो यह जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए हमने जो लिक्विड क्रिस्टल है उसको ट्विस्ट कर दिया है, ट्विस्ट करके रखा हुआ है। उस दौरान हम लोग क्या करना चाहते हैं, लाइट को उस पर इंसिडेंट करना चाहते हैं, फिर पोलराइज्ड प्लेट के द्वारा उनमें कुछ प्रोसेस होगा और उसके बाद हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि twisted nematic cell consists of upper and lower substrate plates separated by a narrow gap, typically 5 to 10 micrometer. 1 micrometer is 10 to the minus 6 meter, filled with a layer of liquid crystal. हम देखते हैं कि दो सबस्ट्रेट के बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल डाल देते हैं, जो कि बहुत नैरो गैप में उपस्थित होते हैं, लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ उसमें देखिए, द सबस्ट्रेट प्लेट और नॉर्मली ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड कैरी पैटर्न इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑफ इंडियम टिन ऑक्साइड। जो प्लेट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के होते हैं और इनको इंडियम टिन ऑक्साइड से कोटिंग कर दिया जाता है। द इलेक्ट्रोड्स, थर्ड पैराग्राफ देखिए, द इलेक्ट्रोड्स लेयर आर कोटेड विथ अ थिन अलाइनिंग लेयर ऑफ पॉलीमर दैट cause the liquid crystal molecule in contact with them to line approximate parallel to the surface। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी कोटेड होते हैं, जैसे कि हमको पता है इंडियम टिन ऑक्साइड से कोटेड होते हैं और उनके बीच में लिक्विड क्रिस्टल को रख दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही लाइट उस लिक्विड क्रिस्टल पर आता है तो जो लिक्विड क्रिस्टल में इलेक्ट्रोड होते हैं उसके द्वारा हम करंट भेजते हैं और जो लाइट है उससे इंटरेक्ट होता है, जिसके कारण एक मैसेज क्रिएट होता है। जो लाइट ब्लॉक होती है वही मैसेज जो है स्क्रीन पर दिखाई देता है। सो यहाँ पे ट्विस्टेड अरेंजमेंट है क्रिस्टलों का, इस कारण हमें जो स्क्रीन है उस पर कुछ एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रूप से हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ उस पर हम ध्यान देते हैं, इन मोस्ट करेंट मैन्युफैक्चर डिस्प्ले द अलाइनमेंट लेयर कंसिस्ट ऑफ layer of polymer of few tens of nanometer which nanometer thick that has been rubbered with a cloth in only one direction। हम देखते हैं कि बहुत सारे लेयर्स जो हैं नैनोमीटर रेंज के हो सकते हैं ट्विस्टेड नेमेटिक डिस्प्ले के अंतर्गत, और वो जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं पॉलीमर्स के वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को डिस्प्ले पर शो करने के लिए। इन असेंबलिंग द सेल द टॉप एंड बॉटम सबस्ट्रेट प्लेट आर अरेंज्ड सो दैट द अलाइनमेंट डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लाइट का डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसी के कारण एक ऐसा प्रारूप हमें मिलता है जो कि साधारण LCRT ट्यूब्स पे और LEDs पर नहीं प्राप्त होता। अब हम देखते हैं कि LCD का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला रिजोल्यूशन, द रिजोल्यूशन ऑफ LCD एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ पिक्सल। जैसे कि हमें पता है कि LCD का जो रिजोल्यूशन है उसे हम पिक्सल के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि 1024x768। जो भी वैल्यू इसकी आएगी उतने छोटे छोटे डॉट्स या उतने छोटे छोटे पिक्सल पर स्क्रीन रहेगा, और उस छोटे छोटे पिक्सलों पर जो इमेज क्रिएट होगा उसका एक बड़ा प्रारूप हमें दिखाई देता है। ईच पिक्सल इज यूजुअली composed 3 sub-pixels, red, green and blue, and this has been one of the few features of LCD performance that remained uniform among different design। हमने पहले ही कहा है कि हर एक पिक्सल जो है 3 सब पिक्सलों में डिवाइड होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और इन रेड, ब्लू और ग्रीन से जो कलर इमिट होता है या जो कलर
ब्लॉक होगा वह कलर जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो बहुत सारे पिक्सल हैं, किसी पिक्सल में एक कलर, किसी पिक्सल में 2 कलर, किसी पिक्सल में फिर एक कलर, इन सबका कॉम्बिनेशन जो है एक पैटर्न क्रिएट करता है, एक गुड क्वालिटी का जो है इमेज क्रिएट करता है स्क्रीन पर। सेकेंड देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, स्पेशल परफॉर्मेंस फॉर अ कंप्यूटर मॉनिटर और सम अदर डिस्प्ले दैट इज बीइंग viewed from a very close distance. Resolution is often expressed in terms of dot pitches or pixel per inch, which is consistent with the printing industry. हम देखते हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर और जो डिस्प्ले डिवाइस हैं जैसे मोबाइल्स हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसका पिक्सल पर इंच कितना पिक्सल है, मतलब प्रति सेंटीमीटर प्रति इंच कितने छोटे छोटे पिक्सल का उपयोग किया गया है। जितने ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे उसका रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, उसका परफॉर्मेंस, पिक्चर क्वालिटी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा दिखाई देगा। थर्ड देखते हैं टेम्परल परफॉर्मेंस, द टेम्परल रिजोल्यूशन ऑफ LCDs, हाउ वेल it can display changing image or the accuracy and the number of times per second the display draw the data it is being given. LCD pixel do not flash on off between frame, so LCD monitor exhibit no refresh induced flicker no matter how low the refresh rate. इसमें हम देख सकते हैं कि टेम्परल परफॉर्मेंस के अंतर्गत है कि LCD कैसे अपने डिस्प्ले इमेज को चेंज कर लेता है बहुत फास्टली, एक्यूरेटली, और पर सेकेंड डिस्प्ले जो है वो के साथ जो डाटा है वो कैसे चेंज होते जाता है। कलर परफॉर्मेंस, देयर आर मल्टीपल टर्म टू describe different aspect of color performance of a display. Color gamut is the range of color that can be displayed, and color depth, which is the fineness with which the color range is divided. चूँकि हर एक पिक्सल जो 3 सब पिक्सल पे डिवाइड है, हर का पर्टिकुलर कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और बहुत सारे पिक्सल हैं और उन पिक्सलों में कुछ जो कलर ब्लॉक हो जा रहा है, जो लाइट ब्लॉक हो जा रहा है वही हमें दिखाई दे रहा है। उनका जो कॉम्बिनेशंस हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न डिज़ाइन करेंगे, तो कलर परफॉर्मेंस इसमें बहुत अधिक मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो। कॉन्ट्रास्ट रेशो इज द रेशो ऑफ ब्राइटनेस ऑफ अ फुल ऑन पिक्सल टू अ फुल ऑफ पिक्सल. The LCD itself is only a light bulb and does not generate light. The light comes from a backlight that is either fluorescent or set of LEDs. पहले ही हमने देखा है कि जो LCD है वो ब्लॉक लाइट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब जो ब्लॉक हो जाता है लाइट उसे स्क्रीन पर शो किया जाता है। तो LCD के अंतर्गत देखते हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को हम आसानी से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। Finally, we discuss about the advantage and disadvantage of LCD. There are number of advantage of LCDs. The first one is very compact, thin and light, especially in comparison with bulky heavy CRT display. पहले हमने देखा है कि बहुत कॉम्पैक्ट छोटा होता है, बहुत पतला होता है और हल्का भी होता है, और CRT के मुकाबले हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जा सकते हैं। लो पावर कंजम्पशन है, बहुत कम पावर लेता है। नो जियोमेट्रिकल डिस्टॉर्शन, किसी भी दूसरे जियोमेट्रिक प्रारूप से वह ओवरलैप नहीं करता। शार्प इमेज देता है, बहुत सूक्ष्म इमेज भी बना सकता है विथ नो ब्लीडिंग और स्मेयरिंग व्हेन ऑपरेट एट नेटिव रिजोल्यूशन। किसी भी प्रकार का जो है पिक्चर में कट या कंप्रेशन दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई देगा। कैन बी मेड इन ऑलमोस्ट एनी साइज और शेप, किसी भी शेप और साइज का हम पिक्चर LCD स्क्रीन पर ला सकते हैं, चाहे कितने भी पिक्सल हम यूज़ कर लें। अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग द अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट नहीं हो सकता। एडवांटेज हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लिमिटेड व्यूइंग एंगल इन सम ओल्डर और चीपर मॉनिटर्स, causing color, saturation, contrast and brightness to vary with user position even within the intended viewing angle.
इसका सबसे मुख्य डिसएडवांटेज ये है कि जो जिस एंगल से हम एलसीडी को देखते हैं उस एंगल के रिस्पेक्ट में उसका जो कॉन्ट्रास्ट है, उसका जो कलर है, उसका जो ब्राइटनेस है वह थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यदि हम सीधे देखें तो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर कुछ एंगल से एलसीडी को देखें तो हो सकता है कि उसमें कलर का डिफरेंस हो, उसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस हो, उसमें कुछ ब्राइटनेस का डिफरेंस मिल जाए। ओनली वन नेटिव रिजोल्यूशन, उसका जो रिजोल्यूशन है केवल एक ही होगा, पर्टिकुलर जो भी जिस रिजोल्यूशन का एलसीडी आपके पास है वही हमें दिखाई देगा। डेथ और स्टक पिक्सल में ऑकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और अफेक्ट अ पीरियड ऑफ यूज। मैन्युफैक्चरिंग करते समय यदि कोई पिक्चर डेड हो गया, ख़राब हो गया, तब भी हमें पिक्चर तो दिखाई देगा, लेकिन वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं होगा जो पिक्चर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उसका कोई पिक्चर डैमेज है ये पता नहीं चल पाता मैन्युफैक्चरिंग के समय। लो रिफ्रेश रेट कॉसिंग लैग इन रिस्पॉन्स, हम इसका जो रिफ्रेशनेस या रिफ्रेश रेट है वो बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, कॉन्ट्रास्ट जो है वो लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यदि हम बहुत अधिक हाई एनवायरनमेंट पर इसे रखें तो एलसीडी का जो वर्क है वह देखते हैं अपन लाइट ब्लॉकिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो लाइट एलसीडी पर आता है वह अभी ब्लॉक हो गया तो उसी की इमेज को दिखाई देगा। इसमें पूरा खेल जो है पिक्सल का है और लिक्विड क्रिस्टल का है। हम लिक्विड क्रिस्टल को किस प्रकार से अरेंज करते हैं और लाइट उस पर कैसे पोलराइज होकर आता है, कैसे फील्ड जनरेट करते हैं उस पर हम, ये जो चीज़ें हैं वो एलसीडी के प्रोसेस में हमें दिखाई देते हैं। इसका एडवांटेज बहुत अधिक है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हमने देखा है बहुत हाई टेम्परेचर पर इसका उपयोग नहीं कर सकते, और अगर अलग अलग एंगल से देखें तो हमें कॉन्ट्रास्ट, कलर, ब्राइटनेस थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सो एलसीडी कैन बी मैक्सिमम यूज इन द डेली लाइफ बिकॉज द क्वालिटी ऑफ पिक्चर, द क्वालिटी ऑफ ब्राइटनेस, the quality of purity can be visualized by the